वेलकम टू श्योर सक्सेस। आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट श्योर सक्सेस में स्वागत है। अभी मैं लिख रहा हूं IUPAC। जी हाँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो चाहे BSc, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। तो बहुत से स्टूडेंट IUPAC का फुल फॉर्म ही नहीं जानते और वो बोलते हैं कि वो BSc या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से कर रहे हैं। तो ये याद रखना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे या कहीं पे भी बैठे, हमें IUPAC का फुल फॉर्म तो याद होना ही चाहिए। इसके बाद में हमें ये मालूम चलता है कि बहुत पहले जब हम बात करते हैं कि बहुत समय पहले ऐसा हुआ करता था कि जो हमारे कंपाउंड्स थे, ये कंपाउंड्स इस दुनिया में बहुत कम थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या इस दुनिया में बहुत कम थी। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण बहुत ही सरलता से कर लेते थे। उनका उद्गम स्थल जहां से वो उत्पन्न होते थे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, अगर मिथाइल अल्कोहल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल, देयरफॉर दे वेयर आइदर नेम्ड बाय द सोर्स ऑफ ओरिजिन और बाय सम स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे कि पहले के वक्त में उनका नामकरण उनके किसी स्पेशल गुण या फिर जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, जहां से उनकी उत्पत्ति है, वहां के सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता था। पर अभी हम देखेंगे इस क्लास में कि जैसे यहाँ पे हम लोग ऊपर में मिथाइल अल्कोहल दिख रहे हैं जिसका नाम वुड स्प्रिट पहले बोला जाता था, तो अभी हम मार्श गैस देख रहे हैं जिसको मीथेन कहा जाता है। एक्चुअली ये जो मीथेन गैस है ना, ये मार्शी प्लेसेस में पाई जाती है। मार्शी प्लेसेस मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ की खुशबू कुछ खास नहीं होती या फिर गंदे जगह जहाँ पे हमें बदबू आती है, उन स्थान को हम मार्शी प्लेस बोलते हैं। तो वहां से इसका नाम पड़ गया मार्श, यानी कि मीथेन, क्योंकि वहीं से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जैसे इनके गुण थे और जहां से ये पाए जाते थे, उसी आधार पर हमने इनका नाम लिखा। आगे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नामकरण किस आधार पर किया जाता है। मैं आप लोगों के सामने में एक बहुत ही सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने जा रहा हूं जिसका नाम है, जैसे कि हम लिख देते हैं सबसे पहले, बहुत इजीली आप लोग सीख जाएंगे आज की क्लास में। पूरा वीडियो देखिएगा एट लास्ट तक। अब मैं लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक्चुअली इसका नाम मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि इसको क्या नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए स्टूडेंट्स, इसे क्या नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, इसे इथेन। पर क्यों? कुछ तो कारण होगा ना इसे इथेन बोलने का। देखिए, सबसे पहले यह एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जब सिंगल बॉन्ड से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हो तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो एल्केन ग्रुप का एलिमेंट है। और हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को सबसे पहले वर्ड रूट सिखा देता हूं। जब कार्बन का एक एलिमेंट हो तो मिथ, कार्बन के दो एलिमेंट हो तो ईथ, कार्बन के तीन एलिमेंट हो तो प्रोप, और कार्बन के चार अगर एक से जुड़े हो यानी कि चार बंद हो तो ब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इतना ही देखिए, यहाँ पे कार्बन के हमें दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, CH3 दो कार्बन एलिमेंट एक बंध से जुड़े हुए हैं, तो ईथ का उपयोग होगा। और क्योंकि सिंगल बंध है तो मैंने बताया कि सिंगल बंध यानी कि ये प्रोपेन परिवार से बिलोंग करता है। तो प्रोपेन परिवार से बिलोंग होने के कारण प्रोपेन का पीछे का ANE, देखिए प्रोपेन के पीछे का ANE हम इसमें जोड़ देंगे तो याद रखिएगा ब्यूट, और ये जो हमारा ईथ हमारा ईथ था, और ईथ और एन मिलकर के ये इथेन बन जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्ड रूट याद होने जरूरी है। कार्बन एक तो मिथ, कार्बन दो तो ईथ, कार्बन तीन तो प्रोप, और कार्बन चार तो ब्यूट। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज है और इतना ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये तो अभी मैंने समझाया कि सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन परिवार का होता है। लेकिन अपन इसकी गिनती कर लेते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन परिवार सिंगल बॉन्ड यानी कि सिंगल बंध से बंधे हुए हैं। और जब तीन कार्बन होते हैं तो प्रॉप होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉप। और क्योंकि सिंगल बंध है तो एल्केन परिवार का है, और एल्केन के पीछे का नाम लेना होता है ANE, तो यहाँ पे ले लेंगे अपन प्रोप का ANE, प्रोपेन। और इतने इजीली तो हमने डिजाइन कर लिया कि इसका नाम क्या होगा। आइए, अभी तो ये हमने सिंगल सिंगल ले रहे हैं, पर उलझन भरे भी तो कुछ प्रश्न लेने पड़ेंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी इस क्लास में लूंगा, बस आपको कंटिन्यू रहना है ना। देखिए, C1 के लिए मिथ होता है, ये बहुत जरूरी है याद करना। C2 के लिए ईट, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट। अब C5 के लिए
पेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखना। और C5 के लिए पेंट एंड देन C6 के लिए हम हेक्स का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक याद रखेंगे। C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डेक का इस्तेमाल किया जाता है। पर आगे हम लोग अभी इन्हीं चीजों को देखेंगे। अब अगला एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3। थोड़ा सा हाइड हो चुका है पर आप लोग देखेंगे। देखिए इसकी जब हम गिनती करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ये 5 है, और 5 के लिए तो अभी अभी हमने देखा कि वर्ड रूट पेंट होता है, तो पेंट लिख लिए। सभी के सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये एल्केन परिवार का हिस्सा हुआ, तो एल्केन के पीछे का एन लेते हैं, तो ये बहुत इजीली हमने पता कर लिया कि दिस इज पेंटेन। तो कितना इजी है जिसे हम इतना कठिन मानते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो आप लोग की इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म यानी कि श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट बहुत प्रवीण कर लेगा। यदि आप भी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, और आपको भी IIT या नीट क्वालिफाई करना है, तो बेटा तत्काल कांटेक्ट करें 8602215644 से। ये बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे ना तो आपको पैसे की समस्या होगी ना ही किसी प्रकार की। अगला हमने देखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसमें एक अलग से एलिमेंट जुड़ा हुआ है CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले हमको ये समझ में आ रहा है कि सबके सब सिंगल बॉन्ड है, और इसके लिए अब हमको अतिरिक्त एक चीज करना होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन हमको ढूंढनी होगी, सबसे लंबी चैन कौन सी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो है अगर मैं इस CH3 को इधर ना रख करके इस तरफ ले आऊं, एक सेकेंड, क्लास में एक स्टूडेंट एंट्री मांग रहे हैं क्योंकि ये लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग है, तो हमारी लाइव क्लास भी इसी तरह से होती है। देख लीजिए जो हमको आपको दिख रहा है बस इसी प्रकार से हमारी लाइव क्लास होती है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 8602215644 के माध्यम से। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे CH3 जो हमारा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, एक सब्सटीट्यूशन है, वो इधर ना रख करके हम अगर इस तरफ कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको सबसे पहले याद रखें कि लॉन्गेस्ट चैन चुननी, यानी कि सबसे लंबी वाली कार्बन चैन, कार्बन बंध का हमें चयन करना है। अगर मैं देखूं तो सीधे सीधे वाली 1 2 3, इधर देखूं तो ये तो 3 हो रहा है, सिर्फ 3 नहीं, जब हमें 4 मिल रहा है सीधे सीधे तो 4 वाले सबसे लंबे कार्बन बंध को लेंगे। 1 2 3 4 वाला ही सही बंध होगा। अब हमको सबसे लंबे वाले बंध ले लेने के बाद में दूसरे नंबर पे हमको जो विकल्प लिखना होता है कि एक्स्ट्रा कौन जुड़ा है ना, एक्स्ट्रा कौन जुड़ा है उसे भी हमें देखना होता। तो यहाँ पे CH3 हमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड देन अगर ऐसे गिनते तो सिर्फ 3 होता ना बेटा, और आगे CH2 और आगे एक और है, एक सेकेंड बेटा, आगे एक और है सिंगल बॉन्ड CH3। देखो सबसे लंबी वाली चैन तो सीधे सीधे 1 2 3 4 की हो रही है, अगर ऐसे देखते तो 1 2 3 की होती ना, तो 3 वाले को नहीं चुनना है। अब सबसे लंबी चैन में एक्स्ट्रा एलिमेंट CH3 जो हमको जुड़ा हुआ दिख रहा है वो दूसरे नंबर में जुड़ा हुआ है, देखिए CH3। और सबसे पहले हमको नाम देख लेना है, CH3 को हम लोग मिथाइल के नाम से जानते हैं, तो उसे भी आप लोगों को लिख लेना है कि CH3 को किस नाम से जाना जाता है, तो मिथाइल के नाम से जाना जाता है। अब ये मिथाइल नाम का CH3 दूसरे नंबर में इस बंध में जुड़ा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है पता है, जब हम इसको लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई भी एक एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एक कंपाउंड नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, देखिए हम एक फिर से स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ये हो गया। अगर इस प्रकार से नाम लिखते हैं, अच्छा किधर से नाम लिखना है ये भी तो महत्वपूर्ण है, 1 2 3 इस तरफ से गिनना है या इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से भी तो 1 2 3 गिन सकते हैं। तो जिस तरफ से हमारे जो एक्स्ट्रा चेन जुड़ा हुआ ना, जो मिथाइल हमसे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ, जिस तरफ से हमको कम दूरी में पड़े वो वाला सही होता है। जैसे ऊपर वाला सही है, क्यों, क्योंकि वो हमको सबसे नजदीक पड़ रहा है। अगर मैं इस तरफ से गिनूं तो 1 2 3 4 नंबर पे हमको मिथाइल पड़ता है दूसरे वाले क्रम में, तो हमको वहां से चुनना होता है जहां से वो हमको सबसे नजदीक मिल रहा है। तो इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन पड़ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर इसी सीरीज में हम अपना अगला क्वेश्चन लें, लीजिए आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, बस वीडियो को पूरा एट लास्ट तक देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है वो CH3 जुड़ा हुआ है और इधर से भी CH3 जुड़ा है। देखिए अब दो तरफ से जुड़ा हुआ होगा तब क्या करेंगे। अभी तो आपने बोला सर कि नामकरण या
जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो उस तरफ से करना जिस तरफ से हमको ये सबसे कम दूरी में पड़ेगा। पर अभी तो इधर से गिने, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से गिने, चाहे राइट हैंड साइड से गिने, दोनों तरफ से CH3 तीसरे नंबर पे ही मिल रहा है। तो अब किस तरफ से गिनती गिनेंगे CH3 के लिए? तो देखिए कोई हड़बड़ाना नहीं, अभी किधर भी तरफ से गिनती गिनो सेम ही आपको कंडीशन मिलने वाली है, चाहे इस तरफ से गिन लीजिए चाहे इस तरफ से गिन लीजिए, अपन कहीं से भी गिन लेते हैं। चलिए, एक हमको ये तो मालूम चल रहा है कि कुल मिलाकर के 5 कार्बन चेन जो है वो सबसे लंबी कार्बन चेन है। 2 3 4 5, 5 सबसे लंबी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को हमने चुन लिया। अब इसमें हम दूसरे नंबर पर हमको दिख रहा है कि CH3 जुड़ा हुआ है और उधर चौथे नंबर पे एक CH3 जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बनाऊं, चलिए एक और तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि क्या दोनों में उत्तर सेम आता है अगर हम उल्टी गिनती गिन ले तो। देखिए सेम हमने एक और ड्रॉ कर लिया है। अब 1 2 3 4 5 इसमें उल्टे तरफ से लिखें, ऊपर वाले के विपरीत दिशा से। और इसमें जो CH3 है इसमें भी हमको नीचे से दिख रहा है कि दूसरे नंबर में और चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले हमको ये मालूम है कि 5 कार्बन हैं, 5 कार्बन के लिए जो हम वर्ड रूट को यूज करते हैं वो पेंट है, और क्योंकि सबके सब सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं तो सिंगल बंध के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्केन का। एल्केन के पीछे का ANE जुड़ेगा तो पेंटेन तो ये परिवार से बिलोंग करता है। सेम नीचे वाले के लिए भी होगा, इसमें भी 5 ही कार्बन हैं जो एक सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, तो 5 कार्बन के लिए पेंट और एल्केन का एन, तो ये भी पेंटेन हो गया। अब फिर से ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर वाले में दूसरे नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है और चौथे नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे गौर करिएगा, जब दूसरे नंबर के लिए CH3 तो CH3 तो होता है मिथाइल, हम सभी को मालूम है। तो दूसरे नंबर और चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2,4 और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले में भी 2, दूसरे नंबर पे एक CH3 है और चौथे नंबर पे एक CH3 है, तो 2,4 और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो मिथाइल तो लिखना है पर उसके आगे में डाई लगाते हुए लिखना है, क्योंकि 2 मिथाइल है तो हमको मिथाइल लिखना है पर डाई मिथाइल का उपयोग करना होगा क्योंकि 2 मिथाइल है। तो देखिए हम लिख लेते हैं 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। और नीचे वाले में भी हमको दिखेगा कि 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2,4 डाई मिथाइल का उपयोग नीचे वाले में भी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा होगा और आप सभी क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म श्योर सक्सेस से, जो कि IIT JEE नीट UPSC SSC रेलवे बैंकिंग के लिए बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। उन सभी विद्यार्थी जो पैसों की किल्लत से नहीं पढ़ पा रहे या जिनके पास में किसी भी प्रकार की समस्या, हमसे जुड़ जाइए 8602215644। नया क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें तीसरे नंबर पे मैं इधर से तीसरे नंबर यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड से तीसरे नंबर में C2H5 को जोड़ रहा हूँ। C2H5 जब मैं ऐड कर दिया, अब मुझे इसका नाम आप लोग सजेस्ट करिए, थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचते रहिए कि इसका नाम क्या होगा। सबसे लंबी चैन में सबसे नजदीक किस दिशा से पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से। देन जिस तरफ से नजदीक पड़ रहा है उस तरफ से 1 2 3 4 काउंट कर दीजिए और कितने नंबर पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो जुड़ा हुआ है इसे देख करके उस सब्स्टिट्यूशन का नंबर और उसका नाम लिख दीजिए। देखिए हम सबसे लंबी चैन ढूंढ रहे हैं, लंबी चैन हम जब ढूंढ रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है, लेकिन लंबी चैन से पहले हम ये देख रहे हैं कि 6 कार्बन है इसमें, तो हेक्स लिख लिए और सबके सब एक बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं तो एल्केन फैमिली से है, तो इसका ANE आ जाएगा, यानी कि हेक्सेन तो ये है ही, हेक्सेन तो यह है ही। 6 कार्बन थे, 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट था वो मैंने आपको 6 हेक्स बताया था, तो हेक्सेन यहाँ से बन गया। अब नामकरण क्योंकि सबसे नजदीक जिस तरफ से पड़े उस तरफ से करना होता है, तो हमने देखिए सबसे नजदीकी तरफ से 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है और तीसरे नंबर पे C2H5 जुड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे C2H5 जुड़ा हुआ है, तो तीसरे नंबर में C2H5 जुड़ा हुआ है, इसलिए एक सेकेंड, तीसरे नंबर पे C2H5 जुड़ा हुआ है। C2H5 को क्या बोलते हैं बेटा, बताएंगे आप लोग? तो ये हो गया 3 इथाइल हेक्सेन, याद रखेंगे है ना। ये C2H5 था तो 3 इथाइल हेक्सेन इसका नाम पड़ा। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तीसरे नंबर पे हमारा C2H5 जुड़ा था, इस वजह से इथाइल आया है, एंड देन 3 इथाइल हेक्सेन हमारा हो गया है। अब हम अगली किरण में चलते हैं। लाइव क्लास है बेटा श्योर सक्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 फॉर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है सभी क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।